ओके बड़ी, धीरे धीरे खत्म होने से बेहतर है चल जाना। नसीब में रहा तो फिर मिलेंगे। हे मॉम, तुम जल्दी उठ गए? हाँ शायद। आपका दोपहर का प्रोग्राम वही है? पेट स्टोर। ग्रैहम का खाना खत्म हो गया, आपने कहा था आप चलेंगे। इनमें से ग्रैहम कौन है? मेरा स्नेक। मुझे सच में तुम और तुम्हारे घिनौने जीव समझ में नहीं आते। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग। पता है अगर तुम नहीं संभली ना तो तुम एक बदतमीज बच्ची बन जाओगी। सीमोर दूसरे विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक थे। कोई बता सकता है कि सीमोर ने आत्महत्या क्यों की? छोटी बच्ची पर गंदी नजर डाल रहा होगा, इसलिए मर गया। चुप हो जाओ। रेने, सीमोर ने आत्महत्या क्यों की? उसने ऐसा किया होगा क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। हाँ, और बोलो। सीमोर, उसने लड़ाई लड़ी थी और उसने सच्चाई देखी थी, लेकिन उसकी बीवी वो बिल्कुल फेक थी। वो उसे समझ नहीं पाई, कोई भी उसे समझ नहीं पाया। वो बहुत अकेला था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। और जब सीमोर सिबिल से बात करता है तो एक फिश बनाता है, एक बनाना फिश। हे गिल, यहाँ कोई बैठा है? नहीं, बैठ जाओ। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट पसंद आई। लास्ट वीक तुमने जो कॉलेड लिजर्ड पर लिखी थी, तुम्हारे पास भी एक है? लिजर्ड? नहीं, अभी नहीं है, मेरे पास थी। क्या हुआ था? शायद मॉम के बॉयफ्रेंड ने उसे मार डाला। क्या क्या सच में? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो बहुत मतलबी आदमी है। सॉरी, क्या कहा तुमने? छोड़ो, हम खाने पर फोकस करें तो अच्छा होगा। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। हे मॉम, मैं बोल रही हूँ, आपकी बेटी। रहने दो। तो स्कूल कैसा रहा? ठीक ही था। कोई और शब्द नहीं जानती तुम? गुड, एक्सेलेंट, एक्सेप्टेबल। पर आपका मुझे लेने के लिए लेट आना अनएक्सेप्टेबल है। जानती हूँ, आज मैं बहुत ही बिजी थी। काम पर? मतलब आप काम पर नहीं गई थी? अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? आपको डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। उसका क्या नाम था? उससे प्रिस्क्रिप्शन नहीं, चेक करवा। प्रिस्क्रिप्शन ठीक है। और मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बहुत ही बिजी थी। अब ज्यादा मत पूछो। आप दोनों में फिर से झगड़ा हुआ? आप उसे बर्दाश्त ही क्यों करती हैं? फिर से शुरू मत हो जाना। वो तो हमें पैसे भी नहीं देता है, बस पीता रहता है और हमारा खाना खाता है। वो मदद नहीं करता क्योंकि वो अपनी तरह जीता है। मॉम, वो घटिया है। वो जरूर उन बच्चों में से था जो बिल्लियों को मोटर ऑयल में डुबोता था और मेंढकों के पिछवाड़े में पटाखे ठूसते था। बहुत हो गया। वो मुझसे बात करता है। उसे मेरी जरूरत है। किसी की चाह का ये एहसास बहुत अच्छा लगता है। हे ग्राम, भूख लगी है? ये देखो, मैंने तुमसे वादा किया था ना। नखरे मत करो। उन्होंने कहा था कि ये फ्रेश है और लाने से पहले मैंने माइक्रोवेव में गर्म भी किया था। तुम मुझसे करवा कर ही रहोगे ना? ठीक है। अब खाना खा लो। तुम्हें पता है ग्रैहम,
तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और ये कितना ट्रैजिक है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये स्क्रैचेस पिछली रात को नहीं थे, लेकिन आज सुबह कैसे आ गए? ये बहुत अजीब है। न जाने अपने आप कहां से स्क्रैच आ जाते हैं। हो सकता है कि पार्किंग करते वक्त आ गया हो। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात मानो लिंडा, ये स्क्रैचेस किसी पार्किंग से नहीं लगे हैं। पर क्यों नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं क्या तुमसे बात कर रहा हूं? क्या इस बात को यहीं खत्म कर मेरा दे? सिर्फ इतना कहना है, सारी रात ड्राइव वे में खड़ी रही और सुबह स्क्रैच कहां से आ गए? उस माइक्रोवेव से अजीब सी बदबू आ रही है, किसी को साफ करना चाहिए। मैं उसमें एक पिंकी गर्म कर रही थी, बाद में साफ कर दूंगी। एक पिंकी उस माइक्रोवेव में मरा हुआ चूहा था? ये बताओ, ये पिज्जा बनाने के बाद हुआ था लिंडा? मैंने पिज्जा बनाया था, अवन भी यूज किया था। और मैंने भी बहुत सारा सलाद बनाया था और उसी माइक्रोवेव के बगल में बनाया था। कितना गंदा है वो, हर जगह मरे हुए चूहे पड़े, कितना घिनौना है ये। तुम ही हो जो पेपरोनी खा रहे हो। मैंने अभी जो कहा उससे इसका क्या लेना देना है? वैसे तुम जो खा रहे हो वो भी किसी जानवर से बना है, पर तुमने कंप्लेन नहीं की, तो अब क्या? शायद तुम्हें वही जानवर पसंद हो। रेने रुको, नहीं बेटा। तुम्हारी जरूरत किसे है? नहीं, जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है। ये क्या है?
तुम्हारे पास कैमरा है? यार, ये 21st सेंचुरी रन है, हर किसी के पास कैमरा होता है। मेरे पास नहीं है। तो फिर तुम्हें छोड़कर। नहीं, देखो, मैं फोन के कैमरा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक वीडियो कैमरा की, जो मूवीज और वीडियोस बनाने यूज होता है। तुम्हारे पास था ना? हाँ, जब मेरी बहन पैदा हुई थी तब मेरी मॉम ने खरीदा था। क्या मुझे दे सकते हो? तुम तो जानती ही हो ना, मेरी मॉम इन सब में कितनी नहीं, सख्त प्लीज है। प्लीज, मुझे सिर्फ एक ही दिन के लिए चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि तुम काफी परेशान सी। नहीं, हाँ, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम उन्हें कॉल करके बता दो कि जब वो लेने आए तो लेकर आए। मेरे ग्रैंडपा ही अक्सर मुझे लेने आते अच्छा, हैं। ठीक है। आज का इंग्लिश ऐसे तुम्हें सिर्फ इसे टाइप करना होगा। कम ऑन, तुम मैथ्स में अच्छे हो, पर सब जानते हैं कि तुम इंग्लिश में बुरे हो। ओके, मुझे नहीं लगता कि हर कोई ऐसा सोचता होगा। ठीक है। वाह, देखो कौन आया है, एकदम सही समय पर। रेने, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठोगी? मैं काम से जल्दी आया हूँ ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ और तुम्हें ये दे सकूं। ये जो है मेरे पहले दिन के लिए है और उम्मीद करता हूँ कल मैं तुम्हें दूसरा दूंगा। इस पर 24 आवर्स लिखा है। तो तुम कल रात नशे में थे और उसे 18 आवर्स हुए हैं। मैं सोने गया और फिर उठ गया। ओके, तो एक ही दिन हुआ और तुम मुद्दे से भटक रही हो। मुद्दा ये है कि तुम्हारी माँ की खातिर हम दोनों को थोड़ी और मेहनत करनी होगी और मैं जाकर वो चिप लेकर आया जिससे तुम दोनों को बता सकूं कि मैं बहुत सीरियस हूं। ठीक है, अब सुनो, मैं नहाने जा रहा हूं और फिर हम लोग जल्दी खाना ऑर्डर कर देंगे। मैं बिरयानी लूंगा, तुम्हें क्या मंगाना है? मैं जानती हूँ ये बहुत ही पैथेटिक था, लेकिन विश्वास करो, वो कोशिश कर रहा है। उसने सॉरी तक नहीं बोला। डिनर ठीक ठाक था, लेकिन इसे मिस्टर पाओ ने खुद बनाया होता तो मजा आता। वो बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसा क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, उनके हाथों में जादू है। कुछ भी। लगता है उन्होंने पहले ही ढूंढ लिया। कितना घिनौना है। ओके,
मेरा नाम रेने रोवन है। मैं सिर्फ 15 साल की हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ओके यस यस मेरा नाम रेने रोवन है। अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ जो हुआ वो मॉम को बताना। ओ हाँ, उनका नाम है लिंडा रोवन। क्या है ये? ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। तुम कर सकती हो। ओके अरे नहीं, ओके मर गया क्या? नजदीक से शूट करना चाहिए। ओह नहीं, ये बस मेरे पेट की आवाज है। भूख लगी है। देखो खाना। यम। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, इसी बात का डर था। ओह ठीक है, शायद मुझे कहना चाहिए कि थैंक यू। तुमने मुझे 5 काउंटीज का सबसे अमीर इंसान बना दिया। ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं, है ना? देखो, मुझे नहीं पता तुम कितना समझ पाओगे, लेकिन कोशिश करो, ओके? ये बुरे हैं, डेंजरस हैं। ये बस तुम्हारे टुकड़े करना चाहते हैं। यकीन करो, मैंने ये सब टीवी पर देखा है। ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखो बड़ी। इसी बात का डर था। शायद थैंक यू कहना चाहिए। तुमने मुझे 5 काउंटीज का सबसे अमीर इंसान बना दिया। अरे नहीं,
गन। बाहर जा रही हो? नहीं, मुझे बस भूख लगी है और कुछ नहीं। ठंड भी लग रही होगी। बहुत ठंड है। तुम्हें मेरी चाबियां कहीं दिखाई दी क्या? नहीं। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ, लगता है कि तुम अभी नशे में हो। तो अपने माँ को बताने की बेवकूफी मत करना। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता। कोई है? जाओ, जाओ। ठीक है, मेरे पीछे आ ही गए हो ना? जब मैं घर पर एक सांप लेकर आई थी तो मॉम का दिमाग खराब हो गया था। अब सोचो, तुम्हें देख लिया तो क्या करेंगे। उनका तो एक घटिया सा बॉयफ्रेंड भी है जो शायद तुम्हें एक दीवार पर टांग देगा और फिर एक बोरी में डालकर सस्ते में बेच कर आएगा। और सच कह रही हो, तुम रात में बहुत डरावने लग रहे हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बस गन ढूंढ लूंगी और फिर असली गुड बाय का वक्त होगा, अगर तुम्हें चलेगा तो। हेलो, देखो बहुत हो गया। कहाँ हो तुम? यहाँ नीचे कोई नहीं आता, सिर्फ छुट्टियों के अलावा। ये जगह ठीक रहेगी। आ जाओ, चलो आ जाओ। ओके, ठीक है, ये जगह सही है। कोई आता दिखे तो छुप जाना। तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, पर तुम एक बड़े मेंढक लगते हो। ओके, बस आराम करो, शांत रहना। ठीक है, ठीक है, यस, ये जगह सही है। ठीक से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैं अभी आता हूँ। कल रात बहुत तेज हवा थी, कोई भी निशान नहीं बचे। ब्राउन, मैंने उनसे जल्दी करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे क्लियरेंस तक रुकने के लिए कहा। ब्यूरोक्रेसी छोटे लोगों द्वारा चलाई जाने वाली एक विशाल मशीन है। तुम्हारी लाइन है? नहीं,
एक फ्रांसीसी था जो ज्यादा कॉफी पीने से मर गया। टेक ऑप्स के पास जाकर देखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत तो नहीं। ठीक है बॉस। सुनो जरा। जी सर। टेक ऑप्स को राउंड अप करो, लगता नहीं कि यहाँ कुछ भी मिलने वाला है। दूसरी चाबी नहीं है? चलो आ जाओ। कम ऑन लिंडा। रेनी क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं गई? ओ, मुझे वॉशरूम जाना था। देखो जल्दी बोलो, मुझे जाना है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या आप काम पर जा रही हैं? क्या तुमने यही पूछने के लिए फोन किया? इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आता है। नहीं, मैंने ऐसे ही कॉल किया था। अच्छा, आप घर पर कितने बजे तक आएंगी? हेलो। इससे तो हमारा क्रिसमस डरावना हो जाएगा। ये खाओगे? जानती हो ये काफी सस्ता है, पर क्या हुआ है, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? इसे अपना ही घर समझो। जॉर्डन, यस। लॉरेन, प्रेजेंट। फोर्ड, हाँ। गिल, हेनरी, यस। रेने। रेने, किसने रेने को देखा? मैं यहीं पर रहती हूँ, 4 दीवारों के बीच और एक बेड पर, लेकिन मैंने इससे काम चला लिया है। हाय, भूखे हो? चुप रहो, शांत रहो। तुम चिल्ला नहीं सकते, समझे? देखो, ये ग्रैहम है, ओके? और ग्रैहम ये है ग्रैहम, ये क्रोक है। देखा? अब हम फ्रेंड्स हैं, और हम फ्रेंड्स को नहीं खाते, ठीक है? तो फ्रेंड्स को नहीं खाना है। लगता है तुमने इसे डरा दिया। जानती हो तुम डरे हुए हो, मैं समझती हूँ, पर तुम अभी मेरे साथ हो, और जब तक मेरे बस में होगा तब तक मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। पुराना टीवी है, सिर्फ लोकल चैनल्स आते हैं। ये बहुत बोरिंग है, इसमें कुछ नहीं है देखने जैसा, बहुत बेकार है। इस घर की हर चीज बेकार है। और मॉम के कमरे में पड़ा हमारा कंप्यूटर एक पुराना बेकार सामान है, और इससे कुछ भी स्ट्रीमिंग नहीं कर पाते। उससे तो मेरा होमवर्क तक नहीं होता है। वो कहती रहती है कि वो एक नया लेने वाली है, पर अरे नहीं, उठो उठो, जल्दी जाओ 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 जाओ, जल्दी 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 जाओ।
हेलो मैम, मैं गिल लोपेज हूँ। मैं रहने का क्लासमेट हूँ। मेरा कैमरा उसके पास है। नहीं, ये सही नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ था? और आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मैं जल्दी आ गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। सॉरी, मैंने आपको कॉल नहीं किया। बुखार है क्या? नहीं नहीं, बुखार नहीं है। तुमने दवाई ली थी? हाँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। एक मिनट, मैं स्कूल में नहीं हूँ, वो कैसे पता चला? समझ पाओगे मुझे नहीं पता, पर कोशिश करो, ओके? ये सब क्या है रहने? मुझे वो वापस दो, तुम इसे नहीं ले सकते। ये मेरा कैमरा है, मैं ले सकता हूँ। और ये क्या है? इससे तुम्हें क्या मतलब? वो सब छोड़ो, पहले कैमरा दो। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि इसमें जो चीज है वो क्या है? मैं नहीं जानती वो क्या है। मैंने उसे डेजर्ट में देखा था, मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके पैसे कमाऊंगी, लेकिन वो भाग गया। वो चला गया है, ओके? झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम पक्का झूठ बोल रही हो, तुम कुछ छुपा रही हो। मुझे कैमरा वापस दो, गिल। अब प्लीज मुझे सच सच बताओ कि वो क्या है। नहीं, तुम यहाँ से जा सकते ये मेरा टेप और मेरा कैमरा हो। तुमने है। कहा था तुम्हारी मॉम का कैमरा है। लेकिन मुझे सच जानने का ओके, पूरा तुम हक जरा है। धीरे बात कर सकते हो? ये टेप फेक है, एक बिगफुट की तरह। मुझे दे दो। नहीं, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, गिल। टेप दो। मैं नहीं दूंगा। नहीं, रुको। एक मिनट रुकिए। देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये सब कुछ नया नया है, लेकिन तुम लोग दरवाजा बंद नहीं करोगे। ठीक है, अब जा सकती है, प्लीज। ओह गॉश, गिल। तो अब क्या? अब तुम्हें मुझे सारा का सारा सच बताना पड़ेगा, सब कुछ। नहीं तो मैं ये पुलिस को बता दूंगा। ये प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नया आया है और बहुत ही सस्ता है। इतना सस्ता प्रोडक्ट आपने पहले कभी नहीं परचेज किया होगा। मैं पीछे से बाहर जा रही हूँ। और उसके बाद इसका नतीजा देखिए। तुम्हारी मॉम ठीक है ना? हाँ, वो बस कभी कभी दुखी हो जाती है। क्यों ना हम टॉपिक चेंज कर दे, प्लीज? तुम श्योर हो? तुम्हें सच में ये करना है? मुझे नहीं पता था कि डेजर्ट में बेसमेंट होते हैं। कहीं कहीं होते हैं। ये बस एक स्टोर रूम है, यहाँ पे बस कबाड़ी होता है। सब ठीक है, मैं हूं। गिल, इट्स ओके। हे गिल, गिल रिलैक्स। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। हे, इसका नाम गिल है। सुनो, ये मेरा तुम इसे नहीं खा सकते। यहाँ देखो, ये दोस्त है। पता ही था
कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ये होगा ये नहीं पता था। ओके, लगता है उसे होश आ रहा है। अब तुम और परेशानी खड़ी मत करना, बस शांत रहना। मैंने कहा शांत रहो। रिलैक्स मैंने कहा शांत रहो। रुको मुझे, शांत रहो, चुप रहो। मैं तुम्हारे चेहरे से हाथ हटा रही हूँ, और ये बात बहुत जरूरी है कि तुम बिल्कुल भी चिल्लाओ मत। क्या कर रहे हो? चुप रहो, मेरी बात सुनो। ओके, शांत हो जाओ। देखो, वो रहा दरवाजा, और वो बाहर जाने का रास्ता है। ओके, पर प्लीज 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 मुझे बस 1 सेकंड दे दो, और फिर तुम देखोगे। अच्छा लग रहा है? तुम ठीक हो? मुझ पर भरोसा रखो और देखो। अच्छा, क्या मैं तुम्हें ये कल वापस कर सकता हूँ? जरूरत नहीं, इसे अपने पास रखो। मैंने पैंट में सूसू कर दिया है, किसी को बताना मत। प्लीज किसी को बताना मत कि मेरे बेसमेंट में एलियन है। प्लीज गिल, मैं सीरियस हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। मैं हैरान हूँ कि जब मैं बेहोश था तब तुमने ये लेने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे पैंट को टच नहीं करना था। सीरियस हो, प्लीज किसी को मत बताना। बस इतना ही मिला। हाँ, ये कुछ तो है। ये मेरे डैड का है। जब मैं बहुत छोटी थी तब उन्होंने मुझे इसे बजाना सिखाया, और वो गाते भी थे। Just come and play Renee. कुछ ऐसा ही था। पता नहीं तुम्हें देखकर क्या महसूस करते हैं। शायद तुम उन्हें पसंद आते हैं। हो सकता है मैं उन्हें गलत याद कर रही हूँ, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। जब कोई मर जाता है तब उनकी सिर्फ हमें अच्छी चीजें याद रहती हैं, जैसे कैसे उनके पैर मुड़ जाते थे जब वो चलते थे, या दिन ढलते ही किस तरह की कहानियां सुनाते थे। वो एक परफ्यूम भी लगाते थे। मॉम को पसंद नहीं था, पर मुझे अच्छा लगता था। वो मेरे लिए लगाते थे, सिर्फ मेरे लिए, हर रोज। वो उसे
रहने की खुशबू कहते थे। अब तुम्हें कुछ तो खा लेना चाहिए। अरे तुम यहाँ हो, उसके साथ घर पर नहीं। मॉम काम पर गई है इसलिए वहाँ कोई नहीं है, और कल किसी ने उन्हें कहा था कि मैं स्कूल नहीं आई थी, तो वो आज मुझे खुद छोड़ने के लिए आई थी। तुम ठीक हो? कल रात जब मैं सोने के बजाय सीलिंग की तरफ देख रहा था तब मुझे ख्याल आया कि तुम अपना इरादा नहीं बदल सकते गिल। तुमने वादा किया है कि तुम किसी को नहीं बताओगे। नहीं नहीं, मैंने अपना डिसीजन नहीं बदला है। तुमने कहा था कि वो नहीं खाएगा। मैंने सब ट्राई कर लिया है। क्या तुम उसे लेकर आज रात मुझसे मिल सकती हो डेजर्ट में? गिल, मैंने कहा था ना, लोग उसे डेजर्ट में ढूंढ रहे हैं। तुमने कहा था वो वेस्ट की तरफ ढूंढ रहे थे। मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, हेल होल कैनियन। ये कौन सी जगह है? जुरासिक पार्क देखिए। कौन सी वाली? अच्छी वाली, ओरिजिनल। देखिए, मैं सोच रहा था कि शायद टीरेक्स नहीं चाहता कि उसे खिलाए। हो सकता है टीरेक्स शिकार करना चाहता हो। ये परफेक्ट है। जाओ, जाकर खाना खाओ। शायद ये समझा नहीं। वो लड़का नहीं है। ओह, तुम्हारा मतलब ये एक... नहीं, वो ना तो कोई लड़का है ना ही कोई लड़की। मुझे लगता है कि वो... ओके ठीक है, जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रोक को कुछ समझ आ रहा है। क्रू, खाओ खाओ खाओ। यार, जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है। हाँ पता है, ये तो कमाल है। तो तुम पहले कहाँ रहती थी? क्या? मैंने कभी तुम्हें जूनियर कॉलेज में नहीं देखा। तुम यहाँ कुछ साल पहले ही आई हो ना? हाँ। तुम्हारी फैमिली यहाँ थी या फिर ऐसा कुछ? कुछ साल पहले ही मेरे डैड की मौत हो गई और शायद मॉम को वो हादसा भुलाना था। ओह, आई एम सॉरी। क्या हुआ था? लगता है इसका खाना हो गया है। रुको, तुम्हें कैसे पता? थैंक यू बड़ी। मेरा पेट भरा हुआ है। ये तुम्हारी कितनी बात समझता है? पता नहीं मुझे। कभी कभी लगता है ये सब कुछ समझ रहा है और कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं समझ रहा। क्या ये अब हमें समझ पा रहा है? क्यों? क्योंकि ये हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हें किसी को तो बताना ही पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगी और ना ही तुम कुछ बताओगे। मैं कुछ पता लगाने वाली हूँ गिल। थैंक यू आज के लिए। देखा, कहा था ना कि तुम्हें भूख लगी है। कहाँ थे तुम? तो अब तुम नाटक भी नहीं करते? हाँ, उधर बैठ जाओ। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम मेरी वैन में गई थी। ये भी जानता हूं तुमने मेरी गन ली थी। अब कहाँ है वो? मैं नहीं जानती कि तुम क्या...
कल तक तो वो थी, पर आज सुबह से जब मुझे डुप्लीकेट चाबियां मिली तब गायब। मुझसे डेजर्ट में वो कहीं गुम गई। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो। तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि तुम मुझसे डरती नहीं हो। डर ही रिस्पेक्ट है। मेरे डैडी मुझसे कहते थे डर ही रिस्पेक्ट है। डैडी मेरे बाल काट देते थे। तुम मानोगी क्या? वो किसी को छूने नहीं देते थे। बस एक बार ऐसा हुआ, वो कुछ समय के लिए बाहर गए थे और मेरे बाल भी लंबे हो गए थे। तब मैं 8 साल का था। 8 साल का बच्चा। उन्होंने मुझे अपने बाहों में लपेट लिया। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक कैंची उठा ली और मेरे बाल काटने लगे। पर प्यार से नहीं, बस धड़ाधड़ काटने लगे। लगा जैसे वो पागल हो गए हो। सोचो जरा, मैं जरा भी नहीं हिला, 1 इंच भी नहीं। यहां तक कि मेरी आंखों से खून बहने लगा था, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। क्योंकि रिस्पेक्ट ही डर है। और लड़की तुझसे कह रहा हूं, बेहतर होगा तो मेरी रिस्पेक्ट कर। नहीं। रुक। दूर हट, हरामजादे करके छोड़ दे। तुम ठीक हो ना बेटा? हे, मुझे लगता है भूकंप आया होगा। तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो। लिंडा। बहुत हो गया, सब खत्म हो गया। निकल जाओ यहाँ ठीक से। है, समझ गया। जैसे गंदी नाली का कीड़ा है वो, और कुछ भी नहीं है। मैं चला जाऊंगा। मुझे मेरी चाबियां ढूंढने दो। मेरे घर से निकल जाओ। देखो मेरी बात सुनो। अरे क्या कर रही हो? मुझे ये सब नहीं चाहिए। भाड़ में जाओ तुम लिंडा। अपने शरीर की भूख के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ लेना। तुम ठीक तो हो ना? लगता है बहुत बुरी तरह से मारा है तुम्हें। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या तुम? रेनी प्लीज। ना अकेला छोड़ दो। बस करो, रुक, बस करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ।
रेने रोवन? पता नहीं, हो भी सकती हूँ। देखो, मेरा नाम जोनाथन कीज है। क्या हम बात कर सकते हैं? देखिए, फिलहाल मुझे अभी स्कूल जाना है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो बिना वारंट के आप लेकिन यहाँ... ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं सड़क पर हूँ, तो लीगली मेरी मॉम को यहाँ होना चाहिए ना? कानून के हिसाब से तो हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मॉम से भी ये राज छुपाना चाहोगी। जो पिस्तौल मिली वो मिस्टर चेज डुवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो तो शुक्र है कि उसके नाम पर इतने चालान हैं कि उसका पता ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। तो आप उससे क्यों नहीं बात कर रहे? वो तुम्हारा बाप है क्या? क्या मेरा सरनेम डुवाल है? बाप होने के लिए जरूरी नहीं है। नहीं, वो मेरा डैड नहीं है। फिर कौन है वो? वो मेरी मॉम का बदतमीज बॉयफ्रेंड था। या है, पता नहीं। पता नहीं और जानना भी नहीं है। माफ करना, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ। खिलौनों से खेलने के लिए आप थोड़े बड़े नहीं हैं? पिस्तौल पर जो उंगलियों के निशान मिले वो ज्यादातर पुराने थे, लेकिन जो निशान गोलियों पर मिले वो कुछ ही दिनों पहले के थे, और डुवाल के तो बिल्कुल नहीं थे। इतना सब फिंगरप्रिंट से पता चल गया? फिंगरप्रिंट मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन। इससे ये पता चलता है कि बायोमॉलिक्यूल्स रिजिड से हटकर वैलीज की ओर कितनी दूर तक गए हैं। इससे ड्रग्स, शराब, निकोटीन और जेंडर का पता चल जाता है। लेकिन रेने ये निशान क्लीन थे और लड़की के थे। मानती हूँ कि वो गन मैंने चलाई थी, लेकिन बस निशाना लगा रही थी। ये क्राइम है? देखा जाए तो हाँ, कई नियम तोड़े, लेकिन शुक्र मनाओ कि मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं दूसरा मौका जरूर देता हूँ और वही देने आया हूँ तुम्हें। तुम एक होशियार और बहादुर लड़की हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक लड़की हो। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है जिसे समझ पाने के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत ही छोटी है। जानता हूं तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है और तुम्हें पता है कि मैं क्या जानना चाहता हूं। तो आराम से जाओ रहने, स्कूल जाओ और पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करो। लेकिन अगर शाम होने से पहले मुझे सब नहीं बताया तो मैं फिर से आऊंगा, और इस बार वारंट होगा, हथकड़ियां होंगी और पूरा शहर तमाशा देखेगा। तुम कहो तो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ सकता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ, एक और बात रहने, मैं कभी भी बुरा इंसान नहीं बनना चाहता हूं। मुझसे पूछो तो मैं हीरो कहलाना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या हूं इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। ख्याल रखना। ऐसा लगता वाटर टैंक खराब हो गया है। शायद भूकंप की वजह से ऐसा हुआ होगा। भूकंप? कैसा भूकंप? कल रात तुम्हें पता नहीं चला? मेरी नींद बहुत गहरी होती है। मुझे देर हो रही है, तुम अकेले संभाल दिल लोगे? तुम्हें आ जाएगा। ये क्या है? तुम्हारी दया से सारी दुनिया रोशन है, तुम्हारी दया से सृष्टि में शांति है। महंगाई, लेकिन ऐसे में भी एक खर्च में कमी नहीं आई। वो कौन सा खर्च था? किसे पता है? ये कल के होमवर्क में भी था बच्चों। उस दौरान भी मिलिट्री के खर्च बड़े ही थे।
1980 के दशक में मिलिट्री के खर्चों में एक बढ़ोतरी देखी गई, खास तौर पे निजी फौज के लिए। हैव अ गुड डे। जल्दी से टीम भेज दो। हाँ, मेडिकल टीम की जरूरत है यहाँ पे। हाँ, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हाँ, कौन था इसमें? तुम देख के नहीं चला सकते इसको? हे प्रीटी लेडी, चलो आओ बैठ जाओ। आखिर कैसे आपको ये लगता है कि आप मेरी मदद कर सकती हैं, जबकि आप खुद को भी नहीं संभाल पाती? मुझे सच में लग रहा था कि वो सुधर रहा है। क्या? मुझे वाकई मतलब नहीं उसने पता बोला था। कि वो सुधर गया है और आपने मान लिया? आखिर आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं? रेने, ये सब कुछ और आज तक जो भी हुआ है वो सब आपकी गलती है। पहले जब डैड नहीं रहे तब आपने क्या किया? किसी से मदद ली? किसी थेरेपिस्ट से मिली? नहीं, बल्कि आपने सारा सामान उठाया और हमें इस सुनसान डेजर्ट में लाके पटक दिया। तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें पता है कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था और वो घर चलाना मेरे लिए कितना नहीं, आप मुश्किल उनके था। बिना रह ही नहीं सकती। आप बस उन चीजों से भागना चाहती है जो आपको डैड की याद दिलाती है। यहाँ तक कि आज भी आप उनके बारे में बात नहीं करती, आप उनका नाम तक नहीं लेती। डेविड, तुम्हारे डैड का नाम उनका नाम डेविड था। देखा आपने? यही वजह है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। लू ठीक करने आया था पर अब उससे बात नहीं हो पा रही, इसलिए मैं कुछ बॉटल्स लाई हूँ दुकान से। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो इन्हें अंदर ले आना, मेहरबानी होगी। मॉम, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। कुछ खाने का मन करे तो तुम बना लेना। ओह माय गॉश, क्या? ये क्या? ओह, क्या किया तुमने? तुम्हें चोट लगी है? नहीं, तो क्या तुमने उसे खा लिया या बस तुमने उसे डरा के भगा दिया? क्या ही फर्क पड़ता है? अब तो मैं यहाँ पर नहीं रख सकती। मॉम फिर से किसी और प्लम्बर को बुलाएगी या हो सकता है वो खुद यहाँ आ जाए और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस हूँ। इंसानों पर हमला नहीं करना है। इंसानों पर हमला नहीं करना है। हेलो गिल, क्या आपको कुछ चाहिए? उसी उम्मीद से आया हूं। क्या बात है? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्या सच में? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बस पूछ रहा हूँ। तुम अभी क्या कर रहे हो? हमारे अड्डे पर आ सकते हो? इस वक्त? हाँ, आ सकते हो या नहीं? हाँ, मतलब ग्रैंड पास हो जाए उसके बाद आ जाऊंगा। बाद में मिलते हैं। ओके, अब हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। तुम्हें दौड़ना कितना पसंद है? बस इतने में ही सांस फूल गई, अभी तो और दूर
जाना है। चलो दौड़ो, तेज दौड़ो, कम ऑन। भागो, फास्ट, कम ऑन, फास्ट, कम ऑन। आलसी कहीं के, क्या हुआ? तेज दौड़ो, जल्दी। हे, मेरी मॉम के बॉयफ्रेंड की कार मेरे पास है, पता नहीं कितने दिनों के लिए, पर वो बड़ी है, उसमें पीछे कोई खिड़की भी नहीं है। लेकिन उसे चलाएगा कौन? हाँ, जरा सोचो, वो देश का सबसे बड़ा रिजर्व है, 300 स्क्वायर माइल तक फैला डेजर्ट। उसे वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और ऊपर से मैं क्रोक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। तो तुम उसके साथ ही रहोगी? हाँ, उसे सेफ रखना जरूरी है। तुम्हें पता है तुम कितनी पागल लग रही हो? देखो, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये अच्छा प्लान है, मैं जानती हूँ ये काम करेगा। हाँ, क्यों नहीं। पता है, एक आदमी आज मेरे घर पर आया था। और क्या कहा उसने? उसने कहा कि ये जान भी ले सकता है, और हो सकता है कि ये ना रुके, और ये भी कहा कि ये डेंजरस है। वो झूठ बोल रहा है। उसने मुझे धमकी दी है। तुम्हें क्या कह के धमकाया? देखो, मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ, इसलिए बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, और तुम समझ रही हो ना। तो तुमने उसे क्या बताया? कुछ नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कम ऑन। मैं सुबह होने से पहले आ जाऊंगी, ओके? तब तक तुम यही रहो और बिल्कुल आवाज मत करना, और अगर कोई दिखाई दे तो भागो, बस भाग जाना। कहा ना, आवाज नहीं। टेंट लाए? ओह हाँ, मुझे पहले अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाना है, फिर तुम्हारे घर आकर तुम्हें टेंट दे दूंगा। हे गिल, तुमने मेरे डैड के बारे में पूछा था। हाँ। पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ एक पूल था। डैड को स्विम करना पसंद था। एक दिन मैं और मॉम बाहर गए और वो डूब गए। लोगों ने कहा शायद उनका पैर फिसल गया होगा। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? बस दिल किया बताने का। जानता था चाबियां तुमने चुराई थी। चलो आराम से, शोर मत करो, धीरे
चलो अब वहां से उठ जाओ चांद। संभाल के जाओ 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 जाओ। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिंडा, बहुत ज्यादा। मुझे बस जानना है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तुमने कभी मुझसे प्यार क्यों नहीं किया? किसी ने भी कभी मुझसे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कोई भी शोर नहीं करता, आगे बढ़ो। खबर गलत थी, यहाँ कोई नहीं है। भागो रेनी, भागो भागो। कॉपी दैट। टीम वहां पहुंच गई लेकिन वहां जीनो नहीं मिला। उन्हें बोलो अपने सारे लोगों को लेके हमें साइड बी पे मिले। वहां से सेटअप लेकर साइड बी पे मिलो अभी। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ। वो मुझसे प्यार नहीं करती। रेने, उसी ने मारा ना? तुम नहीं समझोगे। ओके, इसके पास गन थी, ये मुझे मार देता, लेकिन उसने एक इंसान को मार डाला और उसे खा लिया। रेने, सब खत्म हो गया। तुम टेंट लाने वाले थे ना? तुम पागल हो गई क्या? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्रोक ने मेरी जान बचाई है, समझे? अब मुझे उसे बचाना होगा। नहीं, रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुम उसे नहीं बचा सकती हो रेने। बहुत देर हो गई, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या मतलब है इसका कि सब खत्म है? मैंने भरोसा किया था। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया। मैं तुम्हें खुद सच बताना चाहता था, इससे पहले कि कोई और बताए। मैंने तुम पर भरोसा किया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो मेरे ग्रैंडपा को डिपोर्ट करने वाले थे। बुरी चीज धमकी ही होती है, लेकिन ये सच कह रहा है। कोई चारा नहीं था इसके पास, और ना ही तुम्हारे पास है। रहने बुरा बनने पे मजबूर मत करो। सर यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ, लड़की को भी यहीं पे बिठा दिया, सारी मशीन पे लगा दी है। आप जल्दी से आ जाइए। I'm sorry, मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। नहीं, चलो, नहीं, चलो अब यहाँ तुम से, इसके साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें नहीं लगता उस बेचारे को माफ कर देना चाहिए? मेरी मॉम कहाँ है? तुम्हारी मॉम ठीक है, घर में है। घबराओ मत, वो मेरे लोगों के साथ है। उन्हें सब पता होना चाहिए ना। अब देर हो चुकी है, वो चला गया, आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। ब्राउन है, शक सही था ना? इनके तार जुड़े हैं। इतना मजबूत लिंक पहले नहीं देखा। तो शुरू करते हैं। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। ये क्या है? काश कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर न किया। क्या कर रहे हो? क्या?
भी जा। लो वो आ गया। आराम से सो जाओ। मैं जानता हूँ जज, लेकिन हाँ 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 हाँ, मैंने ऐसा नहीं सुना ये मेरा इलाका और वो सब मेरे इलाके में। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूँ योर ऑनर। उन्हें चाबियां दे दी हैं, वो सुबह तक जो करना है कर लें, लेकिन कल सुबह तक तो। हाँ समझ रहा हूँ, ठीक है। वो लोग आते ही होंगे, मुझे खबर मिलते ही तुरंत बताता हूँ। हाँ सही है, आते रहो आते रहो। हाँ आ जाओ, रुक जाओ। इसे कब तक रोक कर रखेंगे? इसकी सवारी आ ही रही है, 1 घंटे में यहाँ होनी चाहिए। लड़की का क्या हुआ? यही है, और चारा भी क्या है? बढ़िया। कोशिश करो कि इसकी माँ अपना मुंह खोलने को राजी हो जाए। मैंने तो कोशिश कर ली। ठीक है। अब कैसा है हाथ? तुमने उसे मार दिया? नहीं, पर वो हमारे कब्जे में है, तो अब ये खतरा नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। अच्छा निशाना है। तुम मुझे यहाँ बांध कर नहीं रख सकते, ये लॉ के अगेंस्ट है, ये मैं भी जानती हूँ। हो सकता है तुम सही कह रही हो, उल्टा भी मुमकिन है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने एक खूंखार एलियन जीव को पनाह दी है। पर क्या ये इलीगल है? ऐसा कोई लॉ है भी? ऑफिशियली नहीं है, लेकिन कुछ अनकहे कायदे भी होते हैं रहने, जिन्हें तुमने जरूर तोड़ा है। और इस वक्त तुम मेरी अदालत में हो। तुम्हें उससे नफरत है, तुम्हें लगता है वो बुरा है, पर असल में तुम बस डरे हुए हो। तुम्हें पता भी नहीं है वो क्या है। तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती क्या है वो? वो मेरा फ्रेंड है। तुम्हें लगता है तुम खास हो क्योंकि तुम पहली हो जिसने उसके जैसा कुछ देखा है, पर तुम गलत हो। तुम बस पहली हो जो उससे मिलकर भी जिंदा हो। तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। स्कूल के दिनों में जब मैं हिस्ट्री पढ़ा करता था, तब पढ़ा था 800 साल पहले जापान में एक खतरनाक क्रूर राजा था जिसका नाम था कोयाटा सूजी। बस मुट्ठी भर योद्धाओं के साथ वो पूरे शहर उजाड़ देता था, और 40 सालों तक आतंक मचाने के बाद भी उसने कभी हार का सामना नहीं किया। उसके अजेय होने का राज पता है? सुअर। सुअर बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए जब सूजी को किसी शहर पर हमला करना होता था तो वो एक ट्रेन्ड सुअर वहां भेजता था, और अगर वो सुअर बढ़िया मोटा होके खुश लौटता तो वो समझ जाता था कि वहां के लोग कोमल हैं, नेक हैं, कुचले जा सकते हैं। लेकिन अगर उस सुअर को कोई चोट आ जाती या कभी वो लौट कर ही नहीं आता तो वो समझ जाता था कि वहां के लोग बुरे हैं, और वो उस शहर को छूता भी नहीं था। तुम जिस एलियन को अपना दोस्त बता रही हो वो भी सूजी के सुअर जैसा ही है। वो जीता जागता जीव
तबाही मचाने का जरिया है, जिसे हमारी नस्ल से बहुत बेहतर नस्ल ने तैयार किया है। हमें लगता है कि इसे भेजा गया है हमारी खबर लाने के लिए, एक खूंखार जानलेवा खबरी जिसके पीछे कुछ और भयानक आ सकता है। हम जैसे छोटे लोग जिन्हें इस दुनिया की परवाह है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो इसका सिर मैं दीवार पर लगा देता और दर्द देने से कतई ना चूकता, क्योंकि दर्द देने की शुरुआत उन्होंने की थी। अब मैंने तुम्हें अभी जितनी सारी बातें बताई हैं, भला कैसे तुम यहां ठीक मेरे सामने बैठ के इस भयानक एलियन को, जिसे तुम गलती से मिली, दोस्त बुला रही हो? क्योंकि तुम गलत हो। मुझे वो गलती से नहीं मिला था, हमें किस्मत ने मिलाया। तुम दोनों जुड़े हो और ऐसा लिंक हमने आज तक कभी नहीं देखा। रेने, मैं चाहता हूं कि तुम मान जाओ, राजी हो जाओ अपनी खुशी से, ताकि हम तुमसे जान सकें। क्या जानना है? कि उन्हें दर्द भरी मौत कैसे दें। अगर मैं ना कहूं तो मैं तुम्हारी बीमार मां को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां एक खिड़की तक नहीं होगी, और जब हम जबरन तुमसे सारी जानकारी जो भी हमें चाहिए ले चुके होंगे, तब मैं तुम्हारी बची खुची जिंदगी को बद से बदतर करने के सारे इंतजाम खुद करूंगा। उसे और क्या बता दिया? जो उसे बताना चाहिए वही बताया। आइसलैंड के बाद डायरेक्टर्स चाहते हैं कि कोई और तमाशा ना बने, हमें उससे जवाब लेके उसे यहां से जाने देना है। डायरेक्टर्स को कोई मतलब नहीं है ब्राउनी, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हम किसी कमेटी का इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो तो करना ही होगा, तो देर करने का क्या मतलब? तुम इसकी मां को लेकर आओ, इस लड़की को तोड़ना मेरा काम। यस। क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे बहुत कुछ बताया गया और बहुत सारी अजीब बातें। स्वीटी, यहाँ क्या हो रहा है? समझाना मुश्किल है। मुझे ये मिला। आपने पढ़ा इसे? और नहीं मॉम, तब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये लेटर मैंने गुस्से में लिखा था, भूल जाइए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। आपने क्या कहा? तुम सही थी, तुमने जो कुछ कहा सब सही था। यहाँ आने के बारे में, चेस के, और तो और तुम्हारे डैड के बारे में भी तुम सही थी। तुम सच में बहुत अच्छे दिल की हो, बिल्कुल अपने डैड जैसी। कभी बदलना मत, किसी कीमत पर नहीं। मिस रोहन, तो अब क्या? अब उसे थोड़ा वक्त देते हैं, फिर मैं उसकी जिंदगी का फैसला करूंगा।
आ जाओ, कहाँ हो तुम? ओह गॉश, आई होप तुम मुझे सुन पा रहे हो। वो एलियन, उस पर नजर रखो। जाओ। सब अंदर चलो, जल्दी। हमें इसे जिंदा लाने को कहा गया है। कीज, कीज, ऑर्डर मत भूलो। इसे लो। प्लीज नहीं। इन्हें जो लगता है वो तुम नहीं हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। कम ऑन, हम भी कर सकते हैं। चलो जल्दी करो। ओके, रिजर्व तक का सफर बहुत लंबा है, तुम्हें शांत रहना होगा, बिल्कुल शांत। कम ऑन, जल्दी करो। रेने,
बचाओ! Oh my God! जल्दी जल्दी जाओ जाओ! पीछे छुपो! रुक जाओ, तुम उसकी जान ले लोगे। रुक जाओ! पीछे छुपो! पीछे छुपो! नीचे झुको! ग्रोव नीचे झुको! नहीं, 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 नहीं। Evening sun, the shining stars, rising slow, they seem so far. Reach up for me and bring one down, so I can know you're still around.
ये वाला उन्हें कहाँ से मिला? पता नहीं, शायद न्यू मैक्सिको में कहीं। कितने समय से बर्फ में था? उन्होंने कुछ बताया नहीं। ऐसा करो, एक और ओमकैन ब्लेड तैयार करो, अगर जरूरत पड़ी तो।